और जाते जाते मैं आपको एक ऐसी टिप के बारे में बताने लगा हूँ जिसको अप्लाई करके आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि देसी गुलाब और इंग्लिश गुलाब में क्या फ़र्क है और हम घर पे इनकी केयर किस तरह कर सकते हैं और घर में गुलाब का पौधा किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सर्दियों का सीज़न आ गया है और सर्दियों में जब भी हम किसी भी नर्सरी पे जाएंगे तो हमें ये वाले गुलाब जो है वो लाजमी देखने को मिलेंगे। ये गाची के अंदर आपको इस तरह के काफ़ी ज़्यादा गुलाब देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देसी गुलाब कौन सा होता है और इंग्लिश गुलाब कौन सा होता है और इन दोनों की केयर हम घर पे किस तरह कर सकते हैं आसानी के साथ। दोस्तों, जो देसी रोज़ है उसके फूल के अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और इसका कलर होता है रेड। इसके अलावा इसका कोई और कलर नहीं होता। और जो हमारे इंग्लिश रोज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जिस तरह ये देखें, ये येलो कलर है, ये वाइट कलर है, ये रेड कलर है और उधर भी 2-3 कलर इसके पड़े हुए हैं। एक इसके अंदर बहुत ही प्यारा कलर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 2 से 3 कलर आपको एक ही फूल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये देखें, इसके अंदर वाइट शेड भी है फूल के अंदर, इसके अंदर पर्पल शेड भी है और इसके अंदर ब्लैक शेड भी है। तो ये जितनी भी आपको वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं कलरफुल गुलाब की, ये सारे के सारे होते हैं जी इंग्लिश रोज़। इसके अंदर से फ्रेगरेंस नहीं आती, इनके अंदर से खुशबू नहीं आती, लेकिन जो हमारे देसी रोज़ हैं उसके अंदर से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। उसके फूल का साइज़ भी छोटा होता है और इसके फूल का साइज़ बड़ा होता है। इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। ये हमारा इंग्लिश रोज़ है और ये है जी हमारा देसी रोज़। इसके अंदर से खुशबू आती है, इसके फूल का साइज़ छोटा होता है और इसका एक ही कलर होता है जो कि रेड है या आपको लाइट पिंक कलर का, यानी इस तरह के आपको फूल देखने को मिलेंगे। ये आप देखें, फूल लगे हुए हैं इनके ऊपर। तो ये है जी इसका मेजर डिफरेंस। और इसका एक और डिफरेंस होता है कि ये जो होता है हमारा देसी रोज़, इसको उगाया जाता है जी कलम के ज़रिए, यानी इसकी एक ब्रांच लगा दी जाती है मट्टी के अंदर और वहीं से इसका पौधा जो है वो बन जाता है। और अगर हम बात करें इंग्लिश रोज़ की, तो इसको प्रोपागेट किया जाता है जी ग्राफ्टिंग के थ्रू। अब ग्राफ्टिंग क्या है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा कि ग्राफ्टिंग क्या होती है और घर पे आप ग्राफ्टिंग किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया जी मेजर डिफरेंस इंग्लिश रोज़ में और देसी रोज़ में। अब बात करते हैं इनकी कुछ केयर के बारे में। केयर बहुत ही सिंपल है इनकी। सर्दियों के सीज़न में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और जैसे जैसे बाहर का सीज़न आता है, बाहर के सीज़न में भी इनके ऊपर फ्लावरिंग होती है। ज़्यादा गर्मी के अंदर इनके ऊपर फ्लावरिंग तो होती है लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। उसके बाद बरसात का सीज़न आ जाता है, उसके अंदर भी इनके ऊपर फ्लावरिंग होती है और पूरा साल यानी ये प्लांट आपके पास रह सकते हैं। 12 महीने ये दोनों प्लांट्स आपके पास रह सकते हैं। तो आपने करना क्या है, नर्सरी से आप कोई भी एक प्लांट ले आएँ। गाची के अंदर आपको प्लांट्स नज़र आएंगे। ये कुछ नर्सरी पे गाची में मिलेंगे और कुछ नर्सरी वालों ने उनको पॉट में लगा के रखा होता है। तो आप कोशिश करें, अगर तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप गाची वाला प्लांट भी लेके आ सकते हैं घर पे और उसकी भी अच्छे से केयर करेंगे तो वो भी प्लांट आपका अच्छे से ग्रो होने लग जाएगा। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है और आप बिगनर हैं, पहली बार आप प्लांट बाय करने लगे हैं गुलाब का, तो आप कोशिश करें कि लगा हुआ प्लांट, यानी जो प्लांट पॉट के अंदर पहले से ही लगाओ, वो वाला प्लांट आप बाय करके घर पे ले आएँ। घर पे आप प्लांट ले आएँ। आपने इनको रखना कहाँ पे है, पानी कब देना है, कौन कौन सी खाद देनी है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। केयर दोनों की सेम है, देसी रोज़ की भी और इंग्लिश रोज़ की। इन दोनों की केयर जो है बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम मेथड के साथ आप इन दोनों को ग्रो कर सकते हैं। तो इसको आपने लगाना होता है जी बड़े से बड़े पॉट के अंदर। जितना बड़ा पॉट आप इसको देंगे उतनी ही इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और इसके ऊपर उतने ही अच्छे खूबसूरत फ्लावर भी लगेंगे, देसी गुलाब को भी और इंग्लिश गुलाब को भी। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन के अंदर लगाएं, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर भी देंगे। अगर ज़मीन नहीं है तो कोशिश करें मिनिमम इसको 12 इंच के पॉट में लगाएं एक प्लांट को। लगाने के बाद आपने इनको रखना है जी फुल सनलाइट के अंदर। सूरज की धूप इनके ऊपर आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की धूप इनके ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि फल फूल और सब्ज़ी 3 ऐसे प्लांट हैं जिनको सूरज की धूप ना मिले तो इनके ऊपर ना तो फल लगेगा, ना फूल लगेंगे और ना ही सब्जियां लगेगी। तो ये आउटडोर प्लांट है और फुल धूप के अंदर आपने इन दोनों को रखना है, चाहे वो इंग्लिश रोज़ है या चाहे वो देसी रोज़। फुल सनलाइट में रखने के बाद आपने इनको पानी कब देना है, पानी जब इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो मट्टी का, देन आपने उसको पानी देना है। अदरवाइज़ आपने उसको पानी नहीं देना। गुलाब के पौधे को अगर ज़्यादा पानी लगता रहे तो इसके अंदर फंगस आ जाता है और फंगस लगने की वजह से हमारा पूरा प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है।
तो आप कोशिश करें गुलाब के प्लांट को तभी पानी दें जब इसको ज़रूरत हो, बार बार इसको पानी ना दें। फुल सनलाइट में रखें, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन इसको पानी दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। उसके बाद खाद की बात कर लेते हैं। खाद हम इसके अंदर कौन सी ऐड कर सकते हैं? फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद या फुली डिकम्पोज गाय का गोबर। उसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो NPK 20-20-20 खाद ऐड कर सकते हैं। तीनों खादें आपने एक ही टाइम पे यूज़ नहीं करनी। जो भी खाद यूज़ करनी है एक खाद आपने यूज़ करनी है, चाहे वो आप NPK 20-20-20 यूज़ कर लें, चाहे तो आप फुली डिकम्पोज गाय का गोबर ऐड कर लें, चाहे तो आप फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद ऐड कर लें 15 से 20 दिन के बाद। प्लांट के साइज़ के हिसाब से और पोट के साइज़ के हिसाब से आपने खाद इसको ऑफ़र करनी होती है। छोटे प्लांट को थोड़ी खाद दें, मीडियम प्लांट है तो उसको मीडियम क्वांटिटी में खाद दें, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप उसे ज़्यादा खाद भी दे सकते हैं। 15 से 20 दिन के बाद जब आपने इसको खाद देनी है तो कोशिश आपने ये करनी है कि प्लांट के जो रूट्स हैं, प्लांट की जो सॉइल है उसकी अच्छे से गोडी की जाए, ताकि इसकी जो सॉइल है वो नरम रहे और प्लांट की रूट्स जो है वो अच्छे से डेवलप होती रहें और हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता रहे। गोडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। गोडी लाजमी किया करें ताकि मट्टी जो है वो बुरबुरी रहे और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छे से होती रहे। ज़ाहिर सी बात है अगर रूट्स अच्छे से डेवलप होंगी, रूट्स अच्छे से अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगी तो प्लांट हमारा ऊपर से भी अच्छे से ग्रो करेगा और हमें प्यारे प्यारे से फूल भी देगा। और जाते जाते मैं आपको एक ऐसी टिप के बारे में बताने लगा हूँ जिसको अप्लाई करके आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो वो टिप क्या है कि जितनी आप प्लांट की प्रूनिंग करेंगे, जितनी आप इसकी कटाई करेंगे, जितनी आप इसकी काट छांट करेंगे, उतना ही ये प्लांट आपका ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा ग्रो करेगा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम प्लांट को काट देते हैं तो वो फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा और ये प्लांट हमारा इतना ही रहेगा और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट को जितना हम काटेंगे, काटना आपने किस तरह, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं या जो एक्स्ट्रा फ्लावर हैं जो खिल चुके हैं उनको आप जो है टाइम टू टाइम कट कर दिया करें, क्योंकि ये वेस्ट चीज़ें होती हैं जो कि हमारे प्लांट की पावर सक करती रहती हैं। तो इसको हमने काट देना है ताकि फ्यूचर में यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस निकलें। उससे हमारा प्लांट भी बुशी होगा, प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको इंग्लिश गुलाब में और देसी गुलाब में फ़र्क भी पता चल गया होगा और आपको उसकी केयर के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।